This news brought to you by Rajendra Jewellers, Solan. अंतिम बता के फिर मैं बंद करूंगा। जो आपने स्टेट गवर्नमेंट से आप असिस्टेंस की बात कर रहे थे 353 करोड़ वो हमें मिली है। और उसके बाद आज की जो हमारी मीटिंग हुई है, बीओडीज की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर ये माना गया है और सभी ने इस बात की प्रशंसा भी की है और इन्होंने सभी ने उन ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को शाबाशी भी दी है जिन्होंने कोरोना काल के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। और बोर्ड का ऐसा मानना है कि जो हमारे बस ड्राइवर और कंडक्टर हैं उन्हें भी उसी प्रकार का मान सम्मान मिलना चाहिए जैसा बाकी लोगों को मिलता है। और यही कुछ है, आज की इस मीटिंग में इतना ही हुआ है। और कोई चाहे हुआ भी होगा वो क्वारंटाइन नहीं हुए, वो बहादुरी से काम करते रहे, बाकियों की तरह क्वारंटाइन नहीं हुए। हमारे लोग लगातार काम में लगे रहे। कुछ लोग हुए जो पॉजिटिव हुए, मैं नंबर तो नहीं आपको बता पाऊंगा, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यवस्था हुई है तो उनकी भी ट्रीटमेंट उसी प्रकार से हुई है जैसे बाकियों की। सर, काफी डिपो से जो लगातार शिकायत आ रही है कि डीजल की कमी है, जिस वजह से कई सारे रूट बंद कर दिए जाते हैं और कई दिन तो ऐसे बीते हैं कि डिपो से एक भी बस नहीं गई। उदाहरण है रामपुर में। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ध्यान में ऐसा कोई विषय नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई लगता है किसी डिपो में ऐसा हुआ है तो मुझे काइंडली बताएं ताकि मैं वहाँ से पता कर सकूँ। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं। हाँ जी, क्या बोल रही है? चलेगी, बसें चलेगी। यात्रियों को किस तरह से छूट देंगे? लोगों को कंफ्यूजन है कि अगर वो पहुंचते हैं तो कैसे जाएंगे? टिकट इज द वेरिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपो। उसका टिकट मतलब है कर्फ्यू पास हो जाए। सर, आपने सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग के चलते एक कार्रवाई की थी और चार्जशीट किए थे आपने ऑफिसर को। क्या उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है या अभी वो थोड़ा स्पीड में? सारे काम चल रहे हैं, ठीक तरीके से चल रहे हैं। जो अच्छा कर रहा है उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं, जो ठीक नहीं कर रहा उसको चार्ज मिल पा रहे हैं। और अभी भी वो जो है प्रॉपर्टी जो है सड़कों के किनारे पर जंग खा रही है। सर, काफी बसें आ गई थी पिछले सरकार के कोरोना काल में तो सरप्लस है हमारे पास, सब कुछ खरीदी नहीं। आज की तारीख में कुछ नहीं है ऐसा। आज की तारीख में जितनी बसें चल रही हैं उससे ज्यादा ड्राइवर हैं। आज की तारीख में जितने कंडक्टर चाहिए उससे ज्यादा कंडक्टर हैं। जिस समय हम लोग फुल स्विंग में चलेंगे, जिस तरीके से आपको बताया है, एमडी साहब बता रहे हैं कि 498 ड्राइवर्स की जरूरत है, वो जरूरत है हमें। जिस समय हम फुल स्विंग पे चलेंगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी। अभी आपके सामने भर्ती हो रही है कंडक्टर्स की, उनकी हमें जरूरत पड़ेगी। लेकिन आज की स्थिति में कोरोना के समय में जितनी हमें जरूरत है वो पर्याप्त मात्रा में हमारे पास। एक बार हमने पहले जिस दिन हम बैठे थे 200 450 450 के करीब 450 करोड़। और सरकार ने कितनी दी सरकार इस प्रकार से महीने के महीने वित्तीय सहायता नहीं देता है पर्टिकुलर विषयों के लिए, लेकिन सरकार हमारी मदद करती है। लोग अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए वो हमारी मदद हो रही है लगातार। जितनी हमें तनख्वाह चाहिए, जितना हमें पैसा चाहिए वो हमें पैसा मिल रहा है। यहाँ तक ये जो विषय आपको घाटे वाले बताए जा रहे हैं, रूल्स के कारण से घाटा, इनमें ये सारी की सारी चीजें इसमें आती हैं जो आपको 450 जो हमने दिक्कत दी। ध्यान में रहे, जिस बस अड्डों की आप बात कर रहे हो, उन सब बस अड्डों के केस कोर्ट्स के अंदर चले हुए हैं। आज एक जगह का फैसला भी आने वाला है, शायद मैक्लोडगंज का आज फैसला आएगा उसका। इसलिए जहां अगर हम लोगों ने किसी प्रकार की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई भी थी तो अभी कोर्ट के मामले हमारे चले हैं। और उसके साथ साथ जब से मैं बना हूं प्रधानमंत्री, मैंने विभाग को निर्देश दिए हैं कि जहां जहां पे आपको लगता है, और हमने ये कोशिश किया, उस कोशिश का जो नतीजा भी रहा है, आपके ध्यान में होगा कि चंबा और डेरा के अंदर हमें वहाँ पे एनोमलीज मिली थी जिसके कारण से हमने सस्पेंशन भी की है। और ये आपको मैं इस बात का विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ, जहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ होगी वहाँ पर हम गड़बड़ करने वाले को बख्शेंगे। मंत्री जी, अभी और ये जो आपने धर्मशाला वाला विषय बोला है, इसके बारे में हमारे पास आया है काफी डिटेल। वहाँ पर कुछ एनोमलीज हुई है, मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं कृपया करके उनकी सारी डिटेल लेके आइए और जो गलत होगा उसके ऊपर एक्शन हो। मंत्री जी, अभी ऐसी आज की तारीख में तो ये स्थिति जो आप बोल रहे हैं, कोरोना में तो बहुत सी गाड़ियां खड़ी हैं, ऐसा नहीं है कि गाड़ियां नहीं खड़ी हैं। और जो आप बात बोल रहे हैं वो भी ठीक है बिल्कुल, लेकिन इन सारी बातों का कंपैरिजन करने का समय ठीक नहीं है आज की तारीख में। जिस समय सारा चीज चलेगी फिर वो क्या रह जाता है फालतू, उसके ऊपर हम बात करें। सर, जो किराया बढ़ाया था
सुधर जाएगा अगर स्थिति सामान्य होती है? इसके ऊपर सोचा जा सकता है, अभी कोई ऐसा कोई विचार नहीं है। जिन जिलों में कर्फ्यू लगाई वहाँ लोकल बस नाइट की लास्ट कब तक चलती है? हाँ जी, हाँ जी। जिन जिलों में कर्फ्यू लगा है हाँ, वहाँ लास्ट बस कितने बजे तक का टाइम चलेगा? ये तो बस अड्डे पे होना पता भाई, मेरे को थोड़ा पता होना चाहिए। हो गया सर, नमस्ते करो, हो गया। कैसे ऐसे सवाल पूछने लग सर जाएंगे। कंपैशनेट ग्राउंड पे सर कंपैशन जो सरकार ने निर्णय लिया था तो कब तक लागू करेंगे? आज की तारीख में ये जो आज हमारी बीओडी हुई है, आपके ध्यान में रहे कि ये जो करना मूल आधार के ऊपर बड़ी गंभीरता के साथ बीओडी ने उसमें डिस्कस किया है। आपको ये भी ध्यान रहे कि सरकार के कायदे कानून के मुताबिक एक पर्टिकुलर परसेंटेज है कि इतने ही लोगों को करना मूल आधार के ऊपर हम भर्ती कर सकते हैं। लेकिन हमने बोर्ड ने ये आग्रह किया है कि गवर्नमेंट के पास हम एक पर्टिकुलर प्रपोजल लेके जाएं कि उस परसेंट को ज़्यादा बढ़ाया जाए, और हम वो प्रपोजल गवर्नमेंट के पास लेके जा रहे हैं। और अगर वो 10% या 15% के ऊपर अगर हमें वो बोलते हैं कि टोटल का 10% आप करना मूल आधार पे कर सकते हैं, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी राहत जो है वो HRTC में ऐसे करना मूल आधार के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको मिलते हैं। 5% है, डबल भी कर रहे हैं, डबल से ज़्यादा भी, अगर गवर्नमेंट देखो कितना मांगती है।